साथियों, आप सबों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। 20वीं सदी की शुरुआत हो चुकी थी। मध्य भारत के सतारा में एक बच्चा अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूल गया। वहां पर उसे अछूत बोलकर अपमानित किया गया। जब वो सार्वजनिक नल से पानी पीने गया तो उसे पीटा गया। क्लास में उसे बच्चों से बाहर बैठा दिया गया। 6 भाषाओं और 26 डिग्रियों के साथ जब वो बच्चा विदेश से पढ़कर भारत आया तो उसे रहने के लिए किराए में एक मकान तक नसीब नहीं हुआ। जात छुपाकर जब रहने की कोशिश की तो एक दिन पता चल जाने पर उसका सारा सामान सड़क पर फेंक दिया गया। अफसर बनकर जब नौकरी करने की कोशिश की तो सवन चपरासी के द्वारा उसे पानी तक नहीं दिया गया, फाइलें फेंक के दी गई। समाज का इतना दर्द, इतने अन्याय सहते हुए भी वो रुका नहीं। उसके अंदर काबिलियत थी, उसके अंदर मौका था, उसके पास मौका था, उनके पास डिग्रियां थी। वो चाहता तो विदेश में जाकर अच्छी नौकरी कर सकता था, अपना जीवन सुख के साथ बिता सकता था और इस अन्याय के विरुद्ध जाकर उसने उस समाज की ओर अपना ध्यान दिया। वो समाज जो कदम कदम पर उसे अपमानित किया, उसका शोषण किया, वो पुनः उस समाज की ओर लौटा। पे बैक टू सोसाइटी को अपना मिशन बनाया और इस मिशन पर आगे चलता गया। इस मिशन पर चलते चलते उसका परिवार, उसके बच्चे, उसकी पत्नियां उससे बिखरते चले गए। समाज, परिवार उससे बिछड़ता गया और वो इस बिखरे हुए समाज को जोड़ने की अनवरत कोशिशें करता चला गया। इसमें वो कभी जीता, कभी हारा, कभी थक कर निराश हुआ, कभी साजिशों का शिकार हुआ, लेकिन वो पीछे नहीं हटा, आगे बढ़ता चला गया। जब मौका मिला तो उसने इस राष्ट्र को, इस देश को एक मुकम्मल दस्तावेज बनाकर दिया जिसमें सभी के लिए न्याय की बात की गई, समता की बात की गई, भाईचारे की बात की गई। जो ताउम्र अन्याय अत्याचार सहा, उसने उस किताब में सबके लिए समानता का भाव लिखा। उसके जाने के बाद उसकी किताबों को गुम कर दिया गया, लेकिन अपने जन्म के 100 साल बाद और मृत्यु के 33 साल बाद उसे भारत रत्न की उपाधि दी गई। वो फिर वापस आया, उन्हीं किताबों को पढ़ा गया, उनकी किताबों को जिया गया और आज भारत में जहां कहीं भी अन्याय, अत्याचार, असमानता के खिलाफ कोई भी आंदोलन होता है तो उसके सबसे बड़े अगुवा नेता होते हैं हमारे भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। आज हम याद कर रहे हैं उस महापुरुष को, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को, जो संविधान निर्माता थे, आधुनिक भारत के सोच के निर्माता थे और उस भारत को गढ़ने वाले थे जिस भारत में आज हम खड़े होकर बात कर रहे हैं। बाबा साहब को कैसे याद किया जाए, आज के इस दौर में कैसे बाबा साहब को जिया जाए, आज की इस पीढ़ी को बाबा साहब कैसे जाने। क्या हम बाबा साहब को वैसे जानते हैं कि एक सूट बूट पहना हुआ सिर्फ दलितों और शोषितों का नेता? बाबा साहब बहुत आयामी व्यक्ति थे। बाबा साहब 5-5 पत्रिकाओं को निकालते थे, लेकिन कभी भी बाबा साहब को एक पत्रकार, एक जर्नलिस्ट बाबा साहब नहीं कहा गया। बाबा साहब श्रम के बारे में, श्रम का अधिकार, उसके कानूनों के हिमायती थे, लेकिन बाबा साहब को कभी भी कॉमरेड अम्बेडकर करके नहीं पढ़ाया गया। महिलाओं के बारे में, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, बहुत सारी महिलाओं को सुविधाएं देने के लिए बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल लाकर तमाम तरह की कानूनों को बनाकर महिलाओं को अधिकार दिलाया गया, लेकिन बाबा साहब को कभी भी महिलाओं के उद्धारक के रूप में नहीं पढ़ाया गया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपने जीवन में 3 गुरु बनाए थे। पहला महात्मा बुद्ध, जिन्होंने इस धरती को प्रेम का संदेश दिया, भाईचारे का संदेश दिया, शील का संदेश दिया, करुणा का संदेश दिया, मानवता को एक करने के लिए अपना जीवन व्यतीत कर दिया। महात्मा बुद्ध वैसे थे जिन्होंने कहा था ईश्वर नहीं है, कोई पुनर्जन्म नहीं होता,
उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। दूसरे गुरु थे उनके संत कबीरदास। कबीरदास जिन्होंने मानवता, जिन्होंने धर्म को तोड़कर मानव को एक होने की बात की। मुँह को कहा ढूंढो रे बंदे मैं तो तेरे पास में, मुँह को कहा ढूंढो रे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में ना मैं तप में, ना दिन भर के उपवास में, खोजे हो तो तुरंत ही मिले हो पल भर की तलाश में। कहत कबीर सुनो भाई साधो सब सांसों की सांस में। ऐसे थे हमारे पूर्वज, हमारे गुरु संत कबीरदास। उन्होंने तीसरा गुरु बनाया था ज्योतिबा फूले को, जिन्होंने गुलामगिरी लिखकर मानवता को जगाने का प्रयास किया। उस ब्राह्मणवादी, उस मनुवादी सोच के खिलाफ अपना प्रहार किया। तो बाबा साहब को जानना है तो इन तीनों गुरुओं को आपस में जान लेना होगा, क्योंकि बाबा साहब को जानना इन सभी महापुरुषों को जानने के बराबर है। इसलिए हम आग्रह करते हैं कि अपने जीवन में कोई राजनीतिक गुरु बनाइए, अपने गुरु को ऐसा बनाइए जो आपको मानवता के बारे में बताए। आज के इस दौर में जब आपको आपस में बांटा जा रहा है, आज इस देश का वजीर आजम हाथ में धर्म का ध्वज लेकर चलता है और झंडा फहरा के कहता है कि आज राम राज्य आ गया। तो हम पूछना चाहते हैं कि आपका राम राज्य कैसा है? उस राम राज्य में हमारा क्या स्थान है? दलितों, शोषितों, वंचितों, पसमानदाओं का क्या स्थान है? उनको बताना होगा कबीर का क्या स्थान है, रविदास का क्या स्थान है, गुरु नानक का क्या स्थान है। तब आप किसी राष्ट्र को बनाने की परिकल्पना करिए। आज इस समाज के, इस देश के सबसे ऊंचे सदन से देश का सबसे प्रतिष्ठित आदमी कहता है कि अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का ले लिए होते तो आपको स्वर्ग मिल जाता। लेकिन आज हम इस मंच से आपको कहना चाहते हैं कि हम अम्बेडकर का नाम लेंगे, क्योंकि अम्बेडकर ही हमारे मुक्तिदाता है। उन्होंने इस धरती पर ही हमें उस स्वर्ग का आनंद बताया है, उस समानता के बारे में बताया है जो आपकी किताब ने कभी हमें नहीं दिया। इसलिए हम अम्बेडकर को ही पूजेंगे। अम्बेडकर को पूजना नहीं, उनको पढ़ना है। अम्बेडकर ने कहा था कि हमारी मुक्ति मूर्ति पूजा में नहीं है, मुझे मूर्तियों में कैद मत कर देना, मुझे पढ़ना, मेरी किताबों को पढ़ना। आज अम्बेडकर को जानना होगा। अब हमारे समाजवादियों ने क्या आंदोलन कहा था? आज अम्बेडकर होते तो क्या करते? सोचिए, आज अम्बेडकर होते तो वो आपके हक के लिए, आपके हुकूक की लड़ाई के लिए लड़ते। आज जो जाति जनगणना की बात करते, प्राइवेट क्षेत्र में आरक्षण की बात करते, रोड में आके कामगारों की बात करते, श्रमिकों की बात करते, किसानों की बात करते। हमारे समाजवादी आंदोलन के जनक जगदेव बाबू ने क्या कहा था? 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धरती जंगल राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। भंगी हो या राष्ट्रपति की संतान, सबको शिक्षा सबको काम, सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम। सबको शिक्षा दे न सके वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। तो हमें अम्बेडकर होने के लिए, अम्बेडकर ने अपने सच के दौर को सबके सामने कहा, आंख में आंख डाल के कहा, तो आज हमें भी वही करना होगा। अपने निजाम को आंख में आंख डाल के बोलना होगा कि हमें उस हक की, हमें उस बराबरी की लड़ाई दो। हमें 90 में इस 10% लोगों के पीछे 90 लोग नहीं चलेंगे। सबका अपना होगा, सबका अपना अधिकार होगा, सबको शिक्षा मिलेगी, सबको रोजगार चाहिए। हमें आपके मुफ्त का सामान नहीं चाहिए। हमें आगे आकर अपने हुकूम की लड़ाई लड़नी है, अपने अधिकारों के बारे में सोचना है। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद।